नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। युद्ध के 10वें दिन यूक्रेन में हालात ये हैं कि यहां कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिसके चलते हालात काफी खराब हैं। G7 देशों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम बरसाए हैं। क्लस्टर बम को वार क्राइम माना जाता है। यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने शनिवार को बड़ा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला आइदर बटालियन की पोस्ट पर किया गया। आपको बता दें कि ड्रोन हमले में आइदर बटालियन पोस्ट तबाह हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 10वां दिन है। कीव पर कब्जे के लिए रूस सेना के अटैक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमबारी कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाटो पर भड़क गए। उनका कहना है कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन ने ऐसा ना करके रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में कंपनियां रूस छोड़ रही हैं। इनमें दिग्गज टैंक कंपनियों से लेकर डेयरी और होम फर्निशिंग कंपनियां तक शामिल हैं। रूस में अपने कारोबार की समीक्षा करने वाली और कारोबार समेटने वाली कंपनियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह यह भी है कि कई देश रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा कर रहे हैं। इसके साथ ही कई देश अपने हवाई क्षेत्र बंद कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 10वां दिन है। रिपोर्टर्स के मुताबिक रूस ने 2 शहरों मारियोपोल और वेल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। वहीं यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। जब तक यहां फंसे हुए लोगों को पूरी तरह से निकाल नहीं लिया जाता, तब तक हमले नहीं किए जाएंगे। इसके पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के कारण संकट का सामना कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए ये जानकारी दी कि यूक्रेन से वापस आने वाले छात्र अब भारत में ही अपनी 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। वहीं एनएमसी ने बताया कि कई मेडिकल ग्रेजुएट छात्र रूस यूक्रेन जंग के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए हैं। इन छात्रों की परेशानी को देखते हुए उनके भारत में ही इंटर्नशिप के आवेदन को ही योग्य माना जाएगा। रूस ने यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने विभिन्न शहरों में 3,700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा है। रूस ने कहा कि उनकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूक्रेन स्थित जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में रूसी स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने कहा कि यूक्रेन में कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को पश्चिमी देशों का संरक्षण हासिल है। उन्होंने कहा, यूक्रेनी राष्ट्रवादियों द्वारा जबरन बंधक बनाए जा रहे विदेशी नागरिकों की संख्या चौंकाने वाली है। खार्किव में भारत के 3,189 नागरिक, वियतनाम के 2,700 नागरिक, चीन के 202 नागरिक इनमें शामिल हैं। सूमी में 576 भारतीय नागरिक, 101 घाना के नागरिक और 121 चीनी नागरिक शामिल हैं। नेबेंजिया ने कहा कि रूसी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने नागरिकों से ब्रिटेन की अपील, जरूरत नहीं तो रूस छोड़ दे, हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। नागरिकों से ब्रिटेन ने यह अपील करी है कि जरूरत नहीं है तो रूस छोड़ दें, क्योंकि वहां के हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। यह खबर अभी अभी सामने आई है कि यूक्रेन में और रूस की जंग के बीच ये ब्रिटेन ने अपील करते हुए अपने नागरिकों से कहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो रूस छोड़ दें, क्योंकि हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। यूक्रेन पर युद्ध के 10वें दिन तक कोई भी बड़ी कामयाबी न मिलने के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया। पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर बमबारी के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो वो बातचीत करने को तैयार हैं।
रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन के शहरों पर बमबारी की खबरें गलत और फर्जी हैं। पुतिन का यह बयान उनकी जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्जे के साथ बातचीत के दौरान आया। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य बड़े शहरों में हवाई हमलों की खबर एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन पर बातचीत तभी संभव है जब उनकी मांगें मान ली जाएं। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने इस बात की पुष्टि की है कि रूस के लिए यूक्रेनी पक्ष और अन्य सभी के साथ वार्ता का विकल्प खुला है, लेकिन शर्त है कि रूस की सभी मांगों को मान लिया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से सामने आने के बजाय अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के लिए अमेरिका का एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। इन प्रतिबंधों के चलते रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक प्रस्ताव दिया गया है जिसके बाद ये सभी प्रतिबंध हटाए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यूक्रेन पर हो रही सैन्य कार्रवाई को रोकने की बात की गई है। यदि रूस ये युद्ध समाप्त कर देता है तो उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। अभी तक रूस की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने देश में मौजूद यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता की पेशकश की है, जो हजारों लोगों को उनके युद्धग्रस्त देश भेजे जाने से उनकी रक्षा कर सकता है। संघीय कार्यक्रम टेम्परेरी प्रोजेक्ट स्टेटस के तहत यूक्रेन के नागरिक 18 महीने तक देश में रह सकते हैं। संरक्षण का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम मंगलवार से अमेरिका में होना आवश्यक है। प्रशासन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण के कारण यह फैसला किया गया है। आक्रमण से एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिससे 10 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर चले गए हैं। यूक्रेन के जिस सुमी इलाके में पिछले 9 दिनों से भारतीय छात्र मदद की आस लगाए बैठे थे, वहां अब भारी गोलाबारी हो रही है। रूस के हमले के बीच सुमी में कल रात लाइट चली गई थी और पूरा ब्लैकआउट हो गया था, और आज फिर वहां लाइट चली गई है। अधिकतर छात्रों के फोन में बैटरी नहीं है, तो जिनका फोन ऑफ है उनके फोन में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। यूक्रेन की रूस से लगता पूर्वी इलाके सुमी में करीब 600 से 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यहां रेलवे लाइन एयर स्ट्राइक के कारण टूट गई है और छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस बीच छात्रों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म होता जा रहा है। भारी गोलाबारी के बाद नलों में पानी आना भी बंद हो चुका है। छात्रों के लिए पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में मेडिकल के छात्रों ने बाहर गिर रही बर्फ जमा कर पीने के पानी का इंतजाम करना शुरू कर दिया है, लेकिन छात्रों के पास पर्याप्त पानी जमा करने के साधन भी नहीं हैं। सुमी में मौजूद भारतीय छात्र बेहद घबराए हुए हैं। कई दिनों बाद भी मदद न मिल पाने पर उनका सब्र टूटता जा रहा है। सुमी से अगर छात्र अपने आप निकलना चाहें तो उनके पास पैसे भी नहीं है और बाहर एटीएम में कैश नहीं है। सुमी में मौजूद छात्रों तक अभी कोई भी मदद नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बढ़ेंगे खबरों की ओर, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।